बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में बात करेंगे जेमिनी बुर्ज जोज़ा यानी मिथुन राशि के हवाले से। किस्मत का शानदार हैट्रिक होने जा रहा है इनके लिए। क्या कुछ होने जा रहा है 3 महीनों में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंदर सुपर हैट्रिक के हवाले से हम बात करेंगे। वो वक्त जिसका आपको बेचैनी से इंतजार था, इसके बारे में बात करेंगे। आपकी इज्जत, दौलत, शोहरत, करियर, कारोबार, मोहब्बत और कामयाबियों का एक नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है, इसके हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। जैसे कि आप जानते हैं इन 3 महीनों के अंदर 14 नवंबर 2024 को शनि सैटर्न का मार्गी होना यानी आपको डायरेक्ट पावर्स देना। अभी प्रेजेंट में आपको डबल हाउसेस का फायदा दे रहे हैं, लेकिन जब मार्गे होंगे तो डायरेक्ट पावर्स का देना, हर लिहाज से हर चीज में आपकी जिंदगी के तमाम मामलात का उरूज पे जाना, पैसों के मामलात का सही होना, पैसा चारों तरफ से आना, पैसा जोड़ पाना, इन्वेस्टमेंट कर पाना, ये सब आपके लिए मुमकिन होता नजर आएगा। अब इन 3 महीनों में सैयारों की जो बेहतरीन पोजीशन बनेगी उसमें फर्स्ट हाउस के अंदर मंगल, मार्स आपको नजर आएंगे, जो आपके इम्यून सिस्टम का घर है, आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी लेवल का घर है, आपकी मैग्नेटिक अट्रैक्शन, आपके क्लाइंट्स का बढ़ना, आपका पैसे का बढ़ना, आपके अंदर की एनर्जी जिससे आप अनथक मेहनत कर पाओगे, थके बगैर काम कर पाओगे, उसका घर भी इसको माना जाता है। आपके फोर्थ हाउस के अंदर केतु, सूर्य, बुध यानी कि केतु, सन और मर्क्यूरी, ये तीनों का गठजोड़ बन के त्रिगरी राजयोग बनेगा। और यहाँ पर यही नहीं बल्कि सूरज, सन का और बुध मर्क्यूरी का दो ग्रही राजयोग भी बनेगा, और साथ में बुध अद्वितीय राजयोग, यानी 3 बड़े बड़े राजयोग बनते हुए इस घर के अंदर आप देखोगे, जो कि आपकी वालदा की सेहत का घर है, जो आपके रियल एस्टेट के बिजनेस का घर है। आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हो, कोई फ्लैट खरीदते बेचते हो, या उसको रेंट पे देते हो, या किसी तरह से जमीन जायदाद का काम करते हो, फार्मर्स हो, खेती बाड़ी का काम करते हो, जमींदार हो, हर लिहाज से भरपूर फायदा उठाते हुए आप नजर आओगे। इस वीडियो को मजीद कंटिन्यू करने से पहले बता दें कि आपके लिए आज बहुत ही स्पेशल होने वाला है टिप ऑफ द डे, यानी आपकी सेहत को बरकरार रखना। और जिस तरह आप मुझे देख चुके हो पिछली वीडियो में, जो नहीं देख सके वो आज की वीडियो में देख भी पाओगे कि मैं इस वक्त 55 साल की उम्र में कैसा दिखता हूँ, प्लस क्या वजूहत हैं जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ वो आपको बताऊंगा। इंशाल्लाह आपको भरपूर फायदा होगा। और कमेंट्स में आके 1 महीने के अंदर अंदर आप खुशखबरी सुनाओगे कि शुगर को डिफीट किया आपने, या शुगर को रिवर्सल पे ले गए हो और शुगर अब आपका कंटिन्यू है लेकिन लोवेस्ट पे चला गया, 100 या उससे नीचे चला गया, और जो ना होने के बराबर, यानी इंशाल्लाह वेट लॉस या आपका वजन तेजी से कम होना, इसकी भी खुशखबरी सुनाओगे। अब अगर कंटिन्यू करते हुए हम शुक्र वीनस की बात करें तो आपके 5वें घर को चमकाते हुए नजर आएंगे। 5वां घर आपके औलाद के कंसीव करने का घर, यानी औलाद के हवाले से खुशखबरी का सुनना, औलाद का ट्रैक पे आना। अगर गलत संगत पे चले गए हैं, ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, बात नहीं मानते, एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं लाते, उनका ट्रैक पे आना, प्लस आपकी अकलानी ताकतों का बढ़ना, आपकी सोच समझ, आप ऐसे फैसले कर पाओगे कि अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में भरपूर तरीके से बड़े चेंजेस का देखना और बड़े फायदे समेटना, ऐसा आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। आपके प्रेम प्यार के रिश्तों का मजबूत बनना, प्रेम प्यार के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही थी, रिश्ते नहीं बन पा रहे थे, शादी नहीं हो पा रही थी, तो वो भी होते हुए इस दौरान में आप लोग देखोगे। आपकी पढ़ाई के हवाले से, आपकी हायर एजुकेशन के हवाले से, आपकी तालीम के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरी को सुनना, ऐसा भी इस दौरान में बनेगा। वहीं पे अगर हम आपके राहु की बात करें तो राहु आपके 10वें घर को चमकाता नजर आएगा। 10वां घर आपके करियर का, आपके प्रमोशंस का, आपकी जॉब का घर माना जाता है। वहीं पे शनि की बात करें तो शनि आपकी किस्मत के घर में, यानी आपकी रिलीजियस एक्टिविटी और आपकी किस्मत के घर, आपके 9th हाउस में शनि सैटर्न रहेंगे। राहु का जैसे हमने कहा कि आपके 10वें घर के अंदर रहेंगे। 10वां घर आपके करियर, आपकी जॉब का घर माना जाता है। वहीं पे गुरु यानी जुपिटर की बात करें, आपके 12वें घर को चमकाता नजर आएगा, यानी कि 12वां घर आपके बैरून मुल्क जाने का घर, बैरून मुल्क जाके जॉब करना, कारोबार करना, अच्छा पैसा कमाना, और बैरून मुल्क से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर का, वर्चुअल असिस्टेंट, अमेजोन पे यूट्यूबर हैं, फेसबुक इन्फ्लुएंसर है, या फिर फ्रीलांसिंग का काम करते हैं, या किसी भी तरह से कंप्यूटर से जुड़ा कोई भी काम करते हैं, उसमें भरपूर पैसे कमाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। अब जरा गौर से सुनिएगा कि फर्स्ट हाउस के अंदर मंगल का रहना, मंगल यानी कि मार्स, और वो भी 20 अक्टूबर तक, फर्स्ट से लेके 20 अक्टूबर तक, 20 अक्टूबर तक इसी फर्स्ट हाउस के अंदर रहेंगे। यहाँ पे 20 तारीख तक आपको एग्रेसिवनेस देना, यानी बहुत एग्रेसिव होगे, गुस्से में आना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी कर जाना, कुछ भी उल्टा सीधा बोल जाओगे, जिद्दी बहुत ज्यादा हो जाना, अपनी बात पे अड़ जाना, इस तरह के मामला काम बिगाड़ते हुए नजर आएंगे। 20 तारीख तक थोड़ा अपने आप को संभालना पड़ेगा, क्योंकि मंगल जो है वो गुस्से की अलामत माना जाता है। मंगल यानी कि मार्स, तो ये गुस्सा बहुत दिलाएगा, बात बात पे चिढ़ जाना, बात बात पे काटने को दौड़ना, इस तरह के मामला होते नजर आएंगे। यहाँ पे आपके बॉसेस से अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ हो सकती है, बॉसेस से उलझ जाना, या फिर सीनियर्स के साथ आर्ग्यूमेंट्स का हो जाना, या फिर आपके कुलीग्स के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाना, अपने बहन भाइयों से लड़ पड़ना, अपने माँ बाप से बदतमीजी हो जाना, अपने वाइफ, अपने हस्बैंड के साथ रिश्तों के अंदर गड़बड़ी का हो जाना, इस तरह के मामला हर जगह ये मामला गड़बड़ करेगा।
तो इस गुस्से को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो तमाम मामला सही हो जाएंगे, अदरवाइज ये बहुत बड़ी बड़ी गड़बड़ी करेगा 20 अक्टूबर तक। अब 20 अक्टूबर के बाद याद रखिएगा, 20 अक्टूबर के बाद ये मंगल मार्स आपके सेकंड हाउस में आपकी दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसे, इसका फायदा तो देखोगे ही देखोगे, इसमें इजाफा तो देखोगे ही देखोगे। आपकी कम्युनिकेशन का बेहतर हो जाना, आपकी आप जो बोलोगे सोच समझ के 90 तुले अंदाज में बोलोगे, जिसकी वजह से आपको फायदा तो होगा। लेकिन दांतों में दर्द होना, आंखों में दर्द होना, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की शिकायत होना, ऐसा भी देखा जा सकता है। खास तौर पे 20 अक्टूबर के बाद आपकी फैमिली के अंदर क्लैशेस का होना, लड़ाई झगड़ा होना बन सकता है, यानी कि आपस में अपने फैमिली के इश्यूज होना या कोई बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हो जाना, ऐसा होगा जिसमें आपको अपने गुस्से पे यहाँ पर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा। और याद रखिएगा 20 अक्टूबर से लेके पूरे दिसंबर तक ये आपके सेकंड हाउस में ही मंगल यानी मार्स रहने वाले हैं। अब अगर आपकी सेहत के हवाले से बात करें तो आपका जो रूलिंग लॉर्ड है बुध, मर्क्यूरी की बात करें, और यहाँ पे मर्क्यूरी का रूलिंग लॉर्ड होके फोर्थ हाउस में यानी आपकी वालदा की सेहत और आपके जो है वो रियल स्टेट के बिजनेस के घर के अंदर बैठना, तो सेहत के अंदर इतने प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। इसके बाद बुध की बात करें तो ये 5वें घर को चमकाएंगे, वहां भी बड़ा बेहतरीन है। उसके बाद नवंबर में जाके ये 6ठे घर में चले जाएंगे, यानी रेड जोन में जाएंगे, यानी हर लिहाज से बुध की पोजीशन काफी बेहतर आपको इस दौरान नजर आएगी। अब याद रखिएगा यहाँ मिड ऑफ नवंबर यानी 15 नवंबर से एंड ऑफ दिसंबर, चूंकि ये बुध मर्क्यूरी आपके 6ठे घर में जाएंगे, तो यहाँ 6ठे घर में जाने का मतलब है रेड जोन, और यहाँ पे सेहत का बिगड़ना, चलते हुए गिर जाना, एक्सीडेंट का होना, या बाइक से गाड़ी से टक्कर लग जाना, कोई बॉडी पे कोई निशान पड़ जाना, ये इस तरह के मामला हो सकते हैं। साथ में डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, सेहत का बिगड़ना, दांत में, आंखों में दर्द का रहना, हड्डियों में दर्द का रहना, ऐसा भी बन पाता है। तो इस दौरान में, इस ड्यूरेशन में 15 नवंबर से एंड ऑफ दिसंबर थोड़ा सेहत का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स के हवाले से, इनकी पढ़ाई के हवाले से, इनकी हायर एजुकेशन या पढ़ाई के हवाले से, खुशखबरियों के हवाले से आज हम बात करेंगे। यहाँ सबसे बड़ी खुशखबरी आपके लिए कि 5वें घर के अंदर शुक्र रहेंगे, यानी वीनस का तड़का लगेगा 5वें घर के अंदर, जो कि आपकी पढ़ाई का, आपके हायर एजुकेशन की घर को भी माना जाता है। अब 13 अक्टूबर याद रखिएगा, 13 अक्टूबर तक शुक्र वीनस आपके 5वें घर में, तो यहाँ पढ़ाई का अच्छा रहना 1 अक्टूबर से लेके 13 अक्टूबर, आज 3 अक्टूबर है, यानी अभी भी टाइम है, पढ़ाई आपकी अच्छी रहेगी। अभी जो पढ़ाई करोगे, मेमोराइजेशन पावर अच्छी रहेगी, लर्निंग एबिलिटीज अच्छी रहेगी और बेहतरीन याद होगा, और उसका फायदा भी आप अपने एग्जामिनेशन में देख पाओगे। कोई भी एग्जामिनेशन इस दौरान में देना, ये भी फ्रूटफुल रहेगा और भरपूर अच्छे मार्क्स लेते हुए, इवन स्कॉलरशिप में कामयाबी होते हुए इस दौरान में आपको नजर आ सकता है। 13 अक्टूबर से 7 नवंबर याद रखिएगा, 13 अक्टूबर से लेके 7 नवंबर शुक्र वीनस यहाँ से निकल के 6ठे घर में चले जाएंगे। 6ठा घर रेड जोन माना जाता है, अच्छा घर नहीं माना जाता, तो यहाँ इस ड्यूरेशन में रहेंगे। 13 अक्टूबर से 7 नवंबर तक पढ़ाई के हवाले से बहुत ख्याल रखिएगा, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ सकती है, कोई डिसीजन मत लीजिएगा अपनी पढ़ाई को लेके, वरना इसका नुकसान उल्टा उठाना पड़ सकता है। मेमोराइजेशन पावर वीक रहेगी, पढ़ाई में ध्यान ना लगना, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, गेमिंग वगैरह में बिजी रहना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना लगा रहना, ऐसा भी मुमकिन हो सकता है। अब यहाँ पे शुक्र जब 7 नवंबर से यानी कि जब केंद्र में आ जाएंगे, तो केंद्र में आना, यहाँ पे केंद्र त्रिकोण राजयोग शुक्र बनाता हुआ नजर आएगा। यहाँ भरपूर फायदा आपकी तालीम के हवाले से 7 नवंबर के बाद जो भी एग्जामिनेशन देते हो, जो पढ़ाई करते हो, उसका भरपूर फायदा उठाते नजर आओगे। और ये ड्यूरेशन लिख के रख लें, 7 नवंबर से 2 दिसंबर, जो याद करोगे बिल्कुल एकदम जबरदस्त याद होगा, यानी अच्छे मार्क्स लेकर आओगे और कोई कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाबी का मिलना, कोई भी बड़ा फैसला करना, भरपूर फायदा अपनी तालीम के हवाले से उठाते हुए आप लोग नजर आओगे। इवन बैरन मुल्क जाके पढ़ना चाहते हैं, उसमें भी कामयाबी के चांसेस बढ़ जाएंगे। बस 2 दिसंबर के बाद कोई भी जल्दबाजी मत कीजिएगा पढ़ाई के हवाले से। अब अगर आपके प्रेम प्यार के हवाले से बात करें, आपका प्रेम प्यार, आपके रिश्ते बनना या आपकी शादी के योग बनने के कितने चांसेस रहेंगे इन 3 महीनों में, कैसा रहेगा आपकी लव स्टोरी, कैसी रहेगी आपकी बॉन्डिंग, कैसी रहेगी अपनी पार्टनर के साथ। बस यहाँ पर भी अपने गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। 20 अक्टूबर तक गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा, एग्रेसिव होना, बात बात पे चिढ़ जाना, बात बात पे कोई टॉन्ट कर देना, कोई ऐसा बोल देना, कुछ ऐसा बोलना जो सामने वाले को हर्ट करना, ऐसे मामला होते रहेंगे। यहाँ पे शुक्र का वीनस का 5वें घर में रहना, ये मोहब्बत का तड़का भी लगाएगा, यानी आपके मोहब्बत के रिश्ते अच्छे बनना, मजबूत बनना और आपस की बॉन्डिंग का स्ट्रांग होना, ऐसा भी देखा जाएगा। लेकिन प्यार मोहब्बत के रिश्तों के अंदर डाउट्स का होना, शक्की मिजाज हो जाना, बहुत ज्यादा शक करना, आपस में ईगो क्लैशेस का होना, ये 2 दिसंबर के बाद बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। 2 दिसंबर के बाद आपको बड़ी एहतियात रखनी पड़ेगी। कोई भी पुरानी बात को लेकर कोई बड़ी लड़ाई हो सकती है, कोई लड़ाई झगड़ा होना, ईगो क्लैशेस होना, आपस में बातचीत बंद कर देना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर शुक्र जब यानी वीनस 8वें घर में चले जाएंगे, तो ये रेड जोन कहलाता है, और रेड जोन में जाना ये आपके
प्रेम प्यार के रिश्तों के अंदर क्रैक्स का डालना या लड़ाई झगड़े करवाना, इस तरह के मामलात आपको नजर आएंगे। इस जो ड्यूरेशन हमने बताया उसमें बड़ी एहतियात रखिएगा। बस 2 दिसंबर के बाद ज्यादा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। 2 दिसंबर से एंड ऑफ दिसंबर तक आपको अपने प्रेम प्यार के रिश्तों में बहुत एहतियात रखनी है। अपना कंप्रोमाइजिंग नेचर रखना, ये काफी हद तक आपके मामलात को बचाएगा। यानी कि आपका खुद कंप्रोमाइज करना, सामने वाला जो भी बोले, सामने वाला भी अग्रेसिव रहेगा, आपका पार्टनर भी अग्रेसिव रहेगा, गुस्से में आएगा, तो यहाँ अगर आप मामला संभाल लेते हो तो बहुत कुछ अच्छा होते हुए भी आप लोग देखोगे। अब टिप ऑफ द डे भी साथ साथ बताते चलें, क्योंकि हमने कहा ना हम दरमियान में कहीं भी आपको टिप ऑफ द डे बताएंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरी तस्वीर नजर आ रही, जो पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो देखी नहीं होगी क्योंकि एक्वेरियस के हवाले से थी। आज जो कि जेमिनाई के हवाले से है, तो जेमिनाई भी काफी हद तक और बाकी लोग भी देख पाएंगे। ये मेरी तस्वीर है और प्रेजेंट की तस्वीर है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो आपको लुक नजर आ रहा है, बहुत सारे लोग मे भी बोले 60 का 70 का, जो भी एज आपको नजर आ रही, कमेंट्स में बताना आपको क्या लग रहा है, क्या उम्र लग रही है। लेकिन ये 55 साल की उम्र होने जा रही है। कुछ महीने भी नहीं रहे अब तो। 17 नवंबर यानी या 14 नवंबर को शनि मार्गी होगा, वहाँ 17 नवंबर को आपके नेम गुरु का बर्थडे होगा, तो 55 साल का हो जाएगा। अभी 54 ईयर्स मेरी एज है और ये 55 का यानी 55 ही समझ लें, 55 ईयर्स की एज है। और उसके हवाले से जो कुछ मेरे दादा दादी से, नाना नानी से, या जो भी मेरे रिश्तेदारों से, इवन मेरे वालिद वालदा ये क्या चीज़ें इस्तेमाल करते थे, क्यों ये यंग नज़र आते थे। मेरे वालिद भी 80 साल की उम्र थी, लेकिन माशाल्लाह बहुत उम्र से छोटे नज़र आते थे। प्लस ये कि वालदा भी, हालांकि उनकी तो शुगर की वजह से ही डेथ हुई थी, और मेन इसकी रीजनिंग ये थी कि दवाएं, ये देखें प्रोग्रेसिव डिजीज़ होती है एलोपैथिक में। ये एक आपको शॉर्ट बात बताऊं, दवाओं खाओ और मर जाओ, दवाओं खाओ जल्दी मर जाओगे, जल्दी तकलीफ से मरोगे। और तकलीफ शायद ना मिले क्योंकि पेन किलर्स दे दे के आपको शायद तकलीफ का एहसास ना हो, लेकिन जल्दी मरने वाली बात है। और जो चीज़ें मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ ये ऑर्गेनिक है, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। आपको 3-4 चीज़ें मैंने शो करी हैं यहाँ पे, ये इस्तेमाल मैं करता हूँ। इनका पाउडर बना के, आप बहुत सारे लोग तो बगैर बताए बता देंगे क्या चीज़ है, लेकिन 4 चीज़ें हैं ये, इसका पाउडर बनाकर मैं इस्तेमाल करता हूँ। और एक चाय का चम्मच, अगर आपकी शुगर जो है 180 से लेके 300 के दरमियान है, यानी 180 फास्टिंग 12 घंटे की फास्टिंग के बाद, 10-12 घंटे की फास्टिंग के बाद अगर आपकी शुगर 180 से लेके 300 के दरमियान या उससे ज़्यादा आ रही है, तो फिर आपको ये तकरीबन एक चाय का चम्मच रोज़ाना, हो सके तो, अगर बर्दाश्त कर सकते हैं, इतना गर्म होता नहीं है ये, लोगों की बातें कि गर्म होता है, ये होता है, वो होता है, लेकिन मैं कई सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ और आपके सामने नतीजा देख चुके हो। जो फिजिकली मैं नज़र आता हूँ, ना मेरी कोई एक्सरसाइज है, ना वॉक है, ना कोई जिम वगैरह जाता हूँ, ना कोई इस तरह, फिर भी अल्लाह की कुदरत है कि इस तरह मुझे रखा हुआ है। तो ये कुदरत तो चलो ठीक है, लेकिन ये चीज़ों का इस्तेमाल कई सालों से है, तो वो भी आपको बताते जा रहा हूँ। तो आज लास्ट टाइम मैंने मेथी के हवाले से एक्वेरियस वाली वीडियो में कवर किया था कि मेथी को कैसे इस्तेमाल करना है। अगर आप देखना चाहें तो इससे पहले वाली वीडियो में बताया गया है उसमें कि मेथी का इस्तेमाल किस तरह करना है और उससे आपकी शुगर कैसे महीने के अंदर अंदर कंट्रोल हो जाएगी, यानी बहुत हाईएस्ट से बिल्कुल लोवेस्ट पे यानी नॉर्मल पे आ जाएगी। तो ये बताया उसके अंदर, आपका वेट लॉस होगा, आपकी हड्डियों की कड़कड़ाहट खत्म करेगा, मेथी के हवाले से बताया उसमें, और प्लस 10 चीज़ें और बताई हैं जो कि उस वीडियो में आप देख सकेंगे। लेकिन आज की वीडियो में स्पेशली मैं उस पाउडर की बात करूंगा जो ग्राइंडर में, या आपका जो घर में, हर घर में आजकल होता है कि मसालों को ग्राइंड करने के लिए आपके पास कोई ना कोई ग्राइंडर होता है, उसमें आप पीस लेंगे इसको। दारचीनी, ये तमाम को देख लें, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दारचीनी है इसके अंदर कलौंजी है, इसके अंदर अजवाइन है और इसके अंदर सौंफ है। सौंफ ऑप्शन है, आप नहीं भी डालोगे चलोगे, लेकिन सौंफ का भी भरपूर फायदा है। ये चारों चीज़ें वेट लॉस, आपकी बेली फैट को बहुत तेज़ी से गलाएगा। आपका बेली फैट अमूमन जो प्रेग्नेंट खवातीन है, बच्चे की डिलीवरी के बाद ये जो पेट का हिस्सा ये लटक जाना या इसमें चर्बी का जमा हो जाना और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहना आपके लिए, आपके फिगर को ख़राब करना, आप देखने में अपनी उम्र से 20 साल बड़े लगते हो, या उसकी वजह यही होता है कि लटकता पेट या इस तरह फूला हुआ पेट ये बड़ा अजीब सा मंजर पेश करता है, तो इससे जान छूट जाएगी आपकी। और ये मेरा भी तजुर्बा है, मेरा पेट काफ़ी अंदर गया है। जो आजकल जैसे लोग अमूमन ऑफिस लाइफ के अंदर, चूँकि मैं 25 साल मैंने ऑफिस लाइफ गुजारी है, तो उसमें हम वहाँ का खाना जो खाते हैं उसमें कैसा ऑयल होता है, फिर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसे पेट फूल जाता है। इवन कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना ये भी पेट फुला देता है। तो ये चीज़ है, लेकिन ये चीज़ इस्तेमाल करने से चंद महीनों के अंदर आप अपने पेट को अंदर जाते हुए देखोगे इंशाल्लाह। चर्बी का कम होना, कोलेस्ट्रॉल का कम होना। और एक बात बता दो, चीनी खाने से शुगर नहीं बढ़ती। जो डॉक्टर आपको बोलता है ना चीनी बंद कर दें, वो उससे बड़ा अहमक कोई नहीं उस डॉक्टर से जो आपको चीनी बंद करने का कहता है, क्योंकि
चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स मैंने पहले भी बताया बहुत कम है, सबसे कम चीनी का है। उसके बाद रोटी का देख लें, मैदे का देख लें, जो हम फ्राइज वगैरह खाते हैं उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा है, 90 या 90 प्लस है। इस वजह से इनकी वजह से शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से शुगर होता है। और कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है बॉडी में तो ये शुगर का बाइस बनता है। आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, आप ब्लड डोनेट करते हो, मैं अक्सर कहता हूँ, मैं खुद भी 18 साल की उम्र से ब्लड डोनेट कर रहा हूँ, अब 55 साल का हूँ लेकिन कंटिन्यूस है। लेकिन कहने का मतलब कि ब्लड डोनेट करने से भी काफ़ी हद तक आपके खून के अंदर जो चर्बी है या खून के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है काफ़ी हद तक कम होता है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप खून देने से डरते हो, ये 4 चीज़ें आपकी स्क्रीन पे आ रही हैं, दालचीनी, सौंफ, कलौंजी और अजवाइन, इन चारों को बराबर बराबर मिकदार लेके पीस लेना है। पीस के पाउडर बना लो, एकदम पाउडर जैसा हो जाए, और पाउडर होके ही ये फ़ायदा ज़्यादा करेगा। इसके अंदर दाने नहीं रहने चाहिए, अगर दाने रहते हैं एक बार और ग्राइंड कर लो, बिल्कुल पाउडर की शक्ल में बना लो। और सुबह निहार मुंह, यानी कि आप पानी पीते हो सुबह उठ के, तो कोशिश करो कि पानी पीने से भी पहले 1 चम्मच, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हो, मैं कहूँगा 1 खाने का चम्मच लो, ये खाने का चम्मच। लेकिन नहीं कर सकते तो चाय का चम्मच लो, और चाय का चम्मच भर के आप इसको ले लो और पानी के साथ उतार लो इसको। इंशाल्लाह पूरा दिन आपका एक्टिव रहेगा, फुर्तीले रहोगे। और कोलेस्ट्रॉल चेक करा के मुझे 1 महीने बाद रिपोर्ट देना कि आपकी कोलेस्ट्रॉल कितनी आई है। बहरहाल जो बर्दाश्त कर सकते हैं उनको तो मैं 2 चाय के चम्मच कहूँगा कि ये खाएं, और ये नुकसान नहीं करेगा, फ़ायदा देगा। लेकिन ज़्यादा अगर आपकी शुगर आई हुई है तो ये ज़्यादा लेने में ज़्यादा फ़ायदा है। लेकिन कम है, अगर आपकी 120 या 150 इस तरह कुछ आ रही है तो फिर 1 चाय का चम्मच काफ़ी है। लेकिन बहरहाल बहुत फ़ायदा करेगा, आपका वेट तेज़ी से गिराएगा, चर्बी कम करना, हड्डियों में से कड़कड़ाहट ख़त्म करना, प्लस ये कि चलने फिरने में आप खुद फ़र्क महसूस करोगे, प्लस ये कि आपके शुगर को कम करना और कोलेस्ट्रॉल लेवल को, सबसे बड़ी बात, जो कोलेस्ट्रॉल लेवल जो जिम्मेदार होता है इस चर्बी का, इस शुगर का, तो उसको कम करेगा। और शुगर कोई बीमारी नहीं, याद रखना। जिन लोगों को डॉक्टरों ने ये बोला ना कि आप पेशेंट हो शुगर के और आप ज़िंदगी भर ये दवाएं, आपको 2-2 हज़ार 4-4 हज़ार की दवाएं लिख के दे दी जाती है, जो पूरे महीने आप खाते हो। मेरे ख्याल से महीना भी नहीं चलता, 15 दिन में 4 हज़ार की दवा खत्म हो जाती है। तो कहने का मतलब कि माफिया इसके अंदर आ गया, दवाओं के अंदर माफिया है। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। इस माफिया के का शिकार मत बने। माफिया का काम यही है कि अगर अल्लाह करे आपको, अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी अता करे, आपको 100 साल की ज़िंदगी अता करे, लेकिन अगर आपकी 80 और 100 साल की भी उम्र है तो ये 40 साल की उम्र में इंसान को ख़त्म कर देते हैं। वजह ये कि दवाएं लेना, आपको कहा जाता है कि प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, इसके लिए आपको इससे भी महंगी दवाएं लेनी पड़ेंगी, इससे भी ज़्यादा हाई पावर की, हाई डोजेज की। कल आज आकर आपको 250 मिलीग्राम दिया जा रहा है, कल कहेंगे 500 मिलीग्राम लेना पड़ेगा, और फिर उस 500 मिलीग्राम की 2 गोलियां लेनी पड़ेंगी, फिर इंसुलिन लेना पड़ेगा। ये कहकर आपको, जब वो इंसुलिन कह देना, जब आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा लाइफ टाइम, समझ लें कि वो आपके डेथ सर्टिफिकेट पे साइन कर रहा है। डॉक्टर आपको लिख के दे रहा है कि ये लो इंसुलिन और चले जाओ। समझ जाओ, बात को समझो, क्योंकि ये माफिया इसके अंदर किसी तरह से रहम नहीं है इनके अंदर। यानी कि डॉक्टर से इनको दवाएं बेचना है। आप इनके पास अब कंपनी आती हैं कि भाई आपको हम इतने हज़ार रुपए, इतने लाख रुपए देंगे, आपको यही दवाएं रिकमेंड करना है। तो डॉक्टर भी जो जो एक पत्ता होता है 10 गोलियों का, अगर वो पत्ता फ़र्ज करें कि 120 रुपए का है, तो वो जानबूझ के आपको 280 का या 360 रुपए की पत्ते को रिकमेंड करेगा, ताकि उसका भी कमीशन बने और कंपनी को भी फ़ायदा हो। तो ये हर डॉक्टर, ज़्यादातर डॉक्टर ये करते हैं, और बहुत बड़ा माफिया इसके अंदर आ गया है। अपनी जान बचाना है अपनी वालदा की। मैं अपनी वालदा की जान इसलिए नहीं बचा सका क्योंकि वो बात नहीं मानती थी, और खाने पीने में एहतियात तो मैं भी नहीं करता हूँ, मैं एहतियात नहीं करता, लेकिन मैंने वो चीज़ की जो वालदा को नहीं दे पाया, क्योंकि वो चीज़ें जो सीखी मेरी दादी से, मेरे दादा से, रिश्तेदारों से, ये जो आपके सामने मैंने दिखाया है आपको, कलौंजी, दालचीनी, ये सारी जो चीज़ों का पाउडर जब आप खाओगे तो ये बहुत कुछ आपके बॉडी के अंदर चेंज करेगा। ख़ास तौर पे शुगर से लड़ने, आपके लबलबे को एक्टिवेट करेगा। आपके लबलबे को कोई डॉक्टर एक्टिवेट नहीं करता। क्या करते हैं आप सुने, आपके साथ क्या होता है, आपके लबलबे को चाबुक मार मार के उसमें से इंसुलिन निकाली जाती है, क्योंकि लबलबा जो है आपका, जो पैनक्रियाज है, ये इंसुलिन पैदा करता है, और इस इंसुलिन को पैदा करने के लिए उसको ज़बरदस्ती इंसुलिन निकालना, उसको चाबुक मार मार के ज़बरदस्ती, इस तरह देखिए, घोड़े को भी बार बार चाबुक मारे ना, एक वक्त आता है घोड़ा बैठ जाता है या नाकारा हो जाता है। यहाँ पर लबलबा का नाकारा होना, मजीद इंसुलिन बनाने से इनकार कर देना, या डेड हो जाना, फिजिकली डेड हो जाना, यानी कि वो इंसुलिन बना ही नहीं रहा, तो ये इंसान की फिजिकल डेथ होती है। उसके बाद उसका बचना बड़ा मुश्किल होता है, किडनी काम करना बंद कर देते हैं, लीवर मिस फंक्शनिंग करता है, बॉडी के ऑर्गन्स मुतासिर हो जाते हैं, आंखों के अंदर बीनाई का चले जाना, पैरों का काट देना, यहाँ तक चला जाता है कि पैरों के काटने की नौबत आ जाती है। और आप में से बहुत सारे रिश्तेदारों ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा
लिख के बताना मुझे कमेंट्स में कि ये पैर काटने से पहले वो दवाई ले रहे थे कि नहीं, वो रेगुलर दवाएं ले रहे थे कि नहीं। आप यकीनन बताओगे कि रेगुलर दवाएं लेने के बावजूद ऐसा हुआ, तो ये होता है। और ऐसे ऐसे लोग हैं जो दवाएं लेते ही नहीं थे पूरी जिंदगी, 80-90 साल के हुए, डेथ बेशक शुगर ऊपर नीचे होके हुई होगी, लेकिन किसी वजह से पैर काटने की नौबत ना आई, ना ही उनके शुगर लेवल से बहुत बड़े डैमेजेस हुए। मेन फिजिकली एक डेथ होती है वो हुई। तो ये चीज़ें होती है, तो याद रखिएगा माफिया है बीच में, दवाओं से आपकी डेथ यकीनी है। लेकिन जो रेमेडीज मैं आपको बता रहा हूँ, इंशाल्लाह आप कमेंट्स में आके बताओगे कि क्या फ़ायदा हुआ आपको। मेन तो आप 1 महीने बाद अपनी शुगर और कोलेस्ट्रॉल ज़रूर बताना मुझे। और A1C का जो टेस्ट है, HbA1c का जो टेस्ट होता है, उसमें कहा जाता है कि 10 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 7.4 से ऊपर हो तो भी खतरनाक माना जाता है। ये नीचे कर दिया गया, ये पहले ये 12 से 15 ऊपर होता था, लेकिन अब इसको नीचे इसलिए लाया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, 42 करोड़, आप सोचें कि हर महीने 42 करोड़ ज़्यादा मरीज मिल जाते हैं डॉक्टर्स को पैसे कमाने के लिए। 42 करोड़ हर महीने जब बन रहा है दुनिया के अंदर, एक पेशेंट बन रहा है। और अब तो इनका प्लान ये है कि अब जो शुगर लेवल जैसे अभी नॉर्मली कहा जाता है ना 120 होना चाहिए या 100 के नीचे, अभी इसको और नीचे लाने वाले हैं। कोशिश पूरी कर रहे हैं 115 या 100 तक ले आए, ताकि जो बच्चे हैं ना, जो यंगस्टर्स हैं, वो भी शुगर के पेशेंट में आ जाएं और उनकी कमाई भी इनको मिले। बहुत बड़ी स्कीम है, बहुत बड़ा, मतलब मैं नहीं कहता, ये एक फैक्ट है, ये इससे कोई डिनाई नहीं करता, कोई बताएगा नहीं, इस बारे में बात नहीं करता, लेकिन ये होना चाहिए, इस बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। बेशक डॉक्टर के पास आप जा सकते हो, आपके पास लाखों रुपए हैं बर्बाद करने के लिए, आप जाओ, आपकी पूरी जिंदगी वो इलाज करेगा। आपको बोलेगा ये दवाएं आपने खानी है, आज आपको 4,000 की दे रहा हूँ, कल को आप 30,000 की खाओगे, उसके बाद आप 80,000 की खाओगे, लेकिन खाना है और खाने के बाद मरना भी है। वो ये गारंटी देगा ही नहीं आपको कि आपका शुगर कम हो जाएगा, आपका शुगर लेवल हो जाएगा, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जी सकोगे, आप जो खाना है खा सकोगे। ये ज़रूर कहते खाओ, दवाई खाओ और उसके बाद जो मीठा खाना है या जो भी अच्छा खाना खाओ, लेकिन आपको कभी भी ये नहीं बताएगा कि ये चीज़ें हैं जो कि आपके शुगर को कम करेगा, जो हम आपको बता रहे हैं। इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये टिप ऑफ द डे था, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा, कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपके वोट ज़्यादा है तो ये टिप ऑफ द डे हम इस वीडियो में से निकालेंगे, जो आपकी थोड़ी सी जगह ज़्यादा ले लेता है लेकिन फ़ायदा भी आपको होता है। ऐसे बहुत सारे टिप्स आपके लिए लेके आऊँगा जो मैं खुद भी इस्तेमाल करता हूँ, उसका फ़ायदा दिखा है, गारंटेड है। और ये पाउडर जो आपको बता रहा हूँ ये गारंटेड है, इसका फ़ायदा यानी शुगर को काफ़ी हद तक कंट्रोल करेगा। इससे होने वाले जो अलामात है वो ख़त्म होते हुए, शुगर बढ़ने के बाद जो अलामात आप सबको पता है वो खुद आप नोटिस करोगे कम होते हुए या ख़त्म होते हुए आप लोग देखोगे। और आप इस बीमारी, जो कि बीमारी नहीं है बल्कि लाइफ स्टाइल चेंज करने का एक तरीका है, कि लाइफ स्टाइल चेंज करें, मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करें, सेहत को मेंटेन करें, इंशाल्लाह ये बीमारी कम होगी। और इन चीज़ों का इस्तेमाल करें। खासतौर पर मेथी का जो मैंने भिगो के कहा है कि उसका पानी पी के खा लेना, दानों को अच्छे से चबा के, वो भी 1 चम्मच तक आप ले लें तो बहुत है, 1 चाय का चम्मच, और बेहतरीन फ़ायदा उसका भी होगा। और प्लस ये जो 4 चीज़ें आपको अभी बताएं, ये भी भरपूर तरीके से आपका वेट लॉस करेंगे, तेज़ी से आपका वज़न कम होना, मोटापा आप कम नहीं कर पा रहे, वॉक नहीं कर पा रहे, तो ये चीज़ें बैठे बिठाए आपका मोटापा भी कम करेंगे। और काफ़ी हद तक चर्बी से, जो बेली फैट वगैरह है, जो जिस्म में ज़ायद चर्बी जमा हो गई है, जो कि बहुत बदनुमा कर रही है, आपको बदसूरत लगते हैं, तो वो चीज़ें सही हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। अब चूंकि आपके प्रेम प्यार के रिश्तों के हवाले से जो 2 दिसंबर के बाद ज़्यादा ख्याल रखना है, लेकिन आपके प्रेम प्यार के रिश्ते अच्छे रहेंगे, काफ़ी बेहतरीन रहेंगे, आपस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी, घूमना फिरना सैर सपाटा लगा रहेगा, और आपके नए रिश्ते बनना, शादी के योग बनना, ऐसे भी पॉसिबिलिटीज है। जिनके लव लाइफ शुरू ही नहीं हुई, उनकी लव लाइफ का शुरू होना ऐसा भी मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। आपकी शादीशुदा जिंदगी के हवाले से बात करें तो आपकी शादीशुदा जिंदगी का जो रूलिंग लॉर्ड है, यानी 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड, वो गुरु को यानी जुपिटर को माना जाता है। और जुपिटर जिम्मेदार रहता है आपके बॉन्डिंग को बढ़ाना, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को अच्छा करना। अब यहाँ पे गुरु आपके 12वें घर में रहेंगे, जो आपके बैरन मुल्क जाना, जॉब करना, वहाँ कारोबार करना, वहाँ से अच्छा पैसा कमाना, बैरन मुल्क से जुड़ के कोई काम करना, IT सेक्टर, यूट्यूबर, फ्रीलांसर, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर या डिजिटल मार्केटर या कोई भी इस किस्म का काम करना, भरपूर पैसा देता हुआ आपको जाएगा। अब यहाँ पर आपके वाइफ या आपके हस्बैंड, जो आपका पार्टनर है, उसकी हेल्थ में कुछ माइनर इश्यूज देखे जा सकते हैं। पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, हड्डियों में दर्द रहना, आंख में, सर में दर्द रहना, माइग्रेन की शिकायत होना, इस तरह के मामला हो सकते हैं। थोड़ा टेंशन ले लेना, ये भी देखा जा सकता है। अब गुरु जुपिटर का कोई राशि परिवर्तन, कोई जॉडिक चेंज नहीं, तो या 3 महीने तक इस तरह के अलामत आपके पार्टनर का बताना कि सर दर्द हो रहा है या पेट में कॉन्स्टिपेशन वगैरह, एसिडिटी के मसले हैं या और कोई प्रॉब्लम, छोटे मोटे वायरल इन्फेक्शन, कफ, कोल्ड होना, ये जारी रहेगा इन 3 महीनों में लगातार। लेकिन यहाँ आपके मैरिड लाइफ में भी थोड़ा सा शक हो जाना या थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज होना, पॉजिटिव रहना, ये थोड़ा बहुत देखा जाएगा। खट्टा मीठा कुछ रहेगा, कभी खुशी कभी गम, लेकिन
ये कि ज़्यादातर खुशी रहेगी, आपको ज़्यादातर घूमना फिरना, सैर सपाटा, समुद्र किनारे, दरिया किनारे सब कुछ यानी एंजॉय भी करोगे और कुछ खटपट भी लगी रहेगी। अब बात करेंगे आपकी किस्मत, करियर और आपके कारोबार के हवाले से। आपकी किस्मत के घर में वक्री होके शनि बैठे हुए हैं, शनि सैटर्न का वक्री होके बैठना और 14 नवंबर से इनका मार्गी होना, डायरेक्ट पावर देना, ये हर लिहाज से बेहतरीन करता हुआ आपको नजर आएगा। ना ही आपके कोई साठ सत्ती है, ना कोई ढैया है, यानी क्लीन चिट है। आपके लिए बेहतरीन मौकों का मिलना, अच्छी अपॉर्चुनिटीज का मिलना ऐसा भी मुमकिन बनेगा। किस्मत भरपूर साथ देगी। कोई बड़ा फैसला करना है, कुछ नया करना चाह रहे हो, शादी करना चाहते हो, पेरेंट मुल्क जाना चाहते हो, इन्वेस्टमेंट सेविंग प्लान करना चाहते हो, औलाद के कंसीव करने के प्रोसेस में तेजी करना चाह रहे हो, हर लिहाज से, इवन दूसरी शादी भी करने का भी कोई स्टेप लेने हो, हर लिहाज से आपको कामयाबियां मिलते हुए नजर आएंगी। कोई कोर्ट कचहरी के केसेस, पुलिस केस बना है, कोई एफआईआर कटी हुई है, कोई मुकदमा है, उसे भी बाहर आते हुए आप लोग नजर आओगे। अब आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यही है कि शनि का एक तो भाग्यस्थान यानी आपकी किस्मत के घर में बैठना और अपने ही ज़ोडिक साइन, अपने ही राशि के अंदर बैठना, ये सुपर से ऊपर होता हुआ सैटर्न यानी शनि की तरफ से नजर आएगा। इसकी ब्लेसिंग्स में रहोगे, काफी हद तक आपके लिए बेहतरीन चीजें होते हुए इस दौरान नजर आएगी। याद रखिएगा यहाँ 14 नवंबर को किस्मत के अंदर बड़ा बूस्ट आएगा। किस्मत जो थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस का शिकार थी, अब पूरी तरह आपका साथ देगी। आप कोई भी बड़ा फैसला करते हो उसमें कामयाबी का होना, अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से ऐसे फैसले ले जाओगे जो भरपूर कामयाबी आपको समेटने में हेल्प करेंगी। और प्लस ये कि कोई प्लानिंग आप कर रहे थे जिसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए थे, उसको एग्जीक्यूट करके उससे भरपूर फायदा उठाना ऐसा भी इस दौरान में मुमकिन बनेंगे। 3 महीने आपकी किस्मत को लेके बड़े शानदार रहने वाले हैं। अब शनि का वक्री होने में जो आपको रिजल्ट दे रहा था उससे 1000 गुना ज्यादा बेहतरीन रिजल्ट आपको चंद दिनों के अंदर नजर आएगा, जब 14 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे डायरेक्ट पावर्स के साथ, और भी ज्यादा फायदे देते हुए नजर आएंगे। बस एक चीज बता दूं कि अगर आपकी कुंडली के अंदर आपके बर्थ चार्ट में कोई भी सैयारा नीच के पावर्स में, तो भी आप पे ये प्रिडिक्शन 100% सही है। अगर आपने इसको मून साइन से देखा है, इस वीडियो को मून साइन से देखते हुए अगर आप जेमिनाई हो, अगर आप मून साइन से जेमिनाई हो, तो 100%, बल्कि इससे ज्यादा मैं कहूंगा 100% मैक्सिमम इंशाल्लाह ताला आप इसका रिजल्ट देखोगे और ये प्रेडिक्शंस में से काफी सारी चीजें आपको सही होते हुए नजर आएंगी। अदरवाइज अगर नहीं मालूम आपने सन साइन मून साइन अपने नाम के ज़ोडिक साइन से देख सकते हो, लेकिन आपको तरीका बता दिया कि गूगल पे जाके, या गूगल छोड़ दें, आप यूट्यूब पे जाके लिख दें नेम गुरु मून साइन या मून साइन नेम गुरु लिख के आपको फौरन से वीडियो मिल जाएगी। देख लें, छोटी सी वीडियो है, मून साइन आपको मालूम पड़ जाएगा और हमेशा का टेंशन खत्म होगा। हर वीडियो के शुरू में हम बता देते हैं कि आप इसको मून साइन से देख सकते हैं या सन साइन से। उस तरह देखने से आपको रिजल्ट भी बड़े बेहतरीन मिलते हैं और यहाँ पर मून साइन से देखना काफी हद तक प्रेडिक्शन सही होते हुए आपको नजर आएगी। यहाँ पे याद रखिएगा सुपर से ऊपर आपकी किस्मत जाने वाली है 14 नवंबर के बाद। 14 नवंबर से ऑनवर्ड्स एंड ऑफ दिसंबर तक किस्मत भरपूर साथ आपको देते हुए और आपके माजी के जो चीजें रुकी हुई हैं, जो पेंडिंग पे जो वर्क है, वो सारी चीजें हो जाना, उसकी वजह से भरपूर फायदा उठा जाना, ऐसा भी मुमकिन होता हुआ आपको नजर आएगा। अब अगर आपके 10वें घर आपके करियर के हवाले से बात करें, तो आपके 10वें घर, आपके करियर के घर, आपके प्रमोशंस के घर के अंदर राहु मौजूद हैं। राहु क्या करता है? डबल माइंडेड करना, कंफ्यूजन्स का पैदा करना, लेकिन पैसे देने पे आता है तो फकीर को बादशाह और बादशाह को फकीर भी बना देता है, ऐसा भी राहु करता है। लेकिन डबल माइंडेड करना, कंफ्यूजन रखना, जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, गुस्से में बहुत आना, एग्रेसिव होना, ये भी मामला करता है राहु। मगर एक चीज फैक्ट है कि अगर आप मून साइन से जेमिनाई हो, तो राहु आपको 10वें घर में जब भी आता है ये परिवर्तन, बड़े चेंजेस देता है। ये आपको मेगा ट्रांसफॉर्मेशन दे चुका होगा, या तो ये माजी में आपको बड़ी तरक्की का मिलना, अपने प्रमोशंस के योग बनना, कोई बड़े डिपार्टमेंट में तगड़ी सैलरी में चले जाना, बड़ी पोस्ट पे चले जाना, कोई बड़ी खुशखबरी यकीनन आपने सुनी होगी। अगर नहीं सुनी तो अभी आइंदा आने वाले जो ये महीने रहेंगे इसमें भरपूर तरीके से राहु का बड़ा कोई चेंज देना ऐसा बनेगा। अगर दे चुका है तो ठीक है, नहीं दिया तो अब ये जरूर देगा। यानी कोई ना कोई मेगा ट्रांसफॉर्मेशन, बड़े चेंजेस, अपने करियर के हवाले से बड़ी बड़ी खुशखबरियों का सुनना है, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। अब ये चेंज किस किस्म का होगा? जैसे आपके फर्स्ट फ्लोर पे आपका ऑफिस है, आपका ऑफिस चेंज हो जाना, या तो बिल्डिंग ही टोटली चेंज होना, जगह ही चेंज होना, या फिर आपको उसी बिल्डिंग में किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाना, या आपकी पोस्ट में इजाफा कर दिया जाना, आपको प्रमोशन दे दिया जाना, आपको किसी दूसरी फील्ड, किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया जाना, इस तरह के मामला भी हो सकते हैं। इवन ट्रांसफर के और सैलरी पैकेजेस में बढ़ने के केसेस भी सामने आ सकते हैं। अब इसकी कनेक्टिविटी चूंकि बन रही है आपके 12वें घर के साथ, तो 12वां घर आपके बैरन मुल्क जाने का दौरा, यानी बैरन मुल्क जाना हुआ, जॉब करना, कारोबार करना, वीजा इमिग्रेशन के मसले हल होना, रेजिडेंसी का मिलना, बहुत कुछ अच्छा होते हुए बैरन मुल्क से। और बैरन मुल्क से जुड़ा कोई काम करते हो, आप फ्रीलांसर हो, आप यूट्यूबर हो, कोई भी कंप्यूटर का काम करते हो या कोई ट्रेडिंग का काम करते हो, वहां भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। यहाँ पे 12वें घर में थोड़ा सा टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी होता है, काम का बर्डन बढ़ना या वर्कलोड होना, तो आपका वर्कलोड का बढ़ना, काम की ज्यादती का होना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं।
बस यहाँ पे गुरु जुपिटर का 12वें घर में होना इस तरह के मामलात करेगा, लेकिन आपका सुस्त होना, आपका काम को पेंडिंग पे डाल देना, आपके 100% एफर्ट्स की जगह कम एफर्ट्स लगाना और सुस्त रहना, आज नहीं करेंगे, कल नहीं परसों, ये चीज़ें बहुत बड़े मसले पैदा करेंगे। अब यहाँ पे मसला ये है कि आप कभी कभार तो बहुत ही अच्छे मूड में रहोगे, आपको बहुत अच्छा फील होगा, कभी कभार आपका एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन हो जाएगा, बिल्कुल सैड हो जाओगे या बिल्कुल उदास से हो जाओगे, मायूसी हो जाओगे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको मजहब का सहारा लेना है, कनेक्टिविटी बनाना, मेडिटेशन का करना, नादेली का तर्जुमे के साथ पढ़ना। 4 सूरतें मैं अक्सर कहता हूँ, सूर्य शम्स, सूर्य नास, सूर्य फलक, सूर्य इखलास, इन चारों को तर्जुमे के साथ पढ़ना बड़ा बेहतरीन रिजल्ट देगा। फलाही काम करना, अच्छे काम करना, गरीबों को मदद देना किसी भी तरीके से। आपके घर के बाहर जो साफ सफाई करने वाले लोग आते हैं, इनको कुछ खाने पीने की चीज़ या पैसे दे देना, या किसी एनजीओ या किसी यतीम खाने वगैरह में जाके वहाँ डोनेशन देना, या खाने पीने की चीज़ें बच्चों में तकसीम करना, बड़ी दुआओं में आपको लेकर आते हैं। दुकान के बाहर कूलर का लगाना, ये भी भरपूर तरीके से सदका जारिया, हमेशा के लिए आपको दुआएं मिलती नजर आती हैं। अपने मोहल्ले की छोटी बच्चियों को घर पे बुला के उनको मीठा खिलाना, खासतौर पे जर्दा या खीर या इस किस्म की चीज़ें, इनकी बहुत सारी दुआओं में आपको शामिल करती है। हर लिहाज से बड़ा ज़बरदस्त आपके सैयारे स्ट्रांग हो गए तो फिर आपके लिए सारी प्रेडिक्शन एज इट इज़, हम बता रहे हैं, दोबारा बोलते हैं, एज इट इज़ होते हुए आप देखोगे अगर ये सारी चीज़ें करते हो। बहुत हद तक अगरबत्ती का मगरिब के वक्त जलाना, या फिटकड़ी का छोटे प्याले में अपने बिस्तर के सराहने रख देना, या बराबर तादाद में, जैसे 3 लौंग है तो 3 इलायची का जलाना घर के अंदर, उस वक्त तक जब तक आपको नेगेटिव एनर्जी अपने घर से निकलते हुए नजर ना आए, आपको लगता नहीं कि आपके घर में जैसे हस्बैंड वाइफ की रिलेशंस में गड़बड़ी है, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, बच्चों के अंदर, माँ बाप के अंदर, रिलेटिव्स के अंदर लड़ाई झगड़े, ना इत्तफाकियाँ हैं, घर के अंदर से बरकत का चले जाना, बात बात पे लड़ाई झगड़े होना, इस तरह के मामला आते हैं, ये चीज़ें ख़त्म होते हुए इंशाअल्लाह ताला आप लोग देखोगे। अब एक चीज़ आपके लिए बड़ी प्रेडिक्शन है कि अगर नौकरी के हवाले से बात करें, ओवरसीज़ के तौर पे अच्छी नौकरी नहीं मिल रही, या आपके पसंद की जॉब नहीं मिली, या फिर आपको लोकल होकर भी यहाँ पर आपको जॉब नहीं मिल रही, या बेरोज़गार हैं, जॉबलेस हैं, तो कब से कब तक जॉब आपको मिल सकती है। अब यहाँ पे 1 नवंबर लिख के रख लें, 1 नवंबर से मिड ऑफ दिसंबर यानी 15 दिसंबर तक बड़े चांसेस रहेंगे कि आपको अच्छी सैलरी की जॉब्स का मिलना, गवर्नमेंट जॉब का मिलना, एमएनसी कंपनी में जॉब का मिलना, या आपको रोज़गार का लग जाना, आपके शानदार इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का मिलना, सैलरी पैकेजेस में इजाफा, अच्छा सैलरी पैकेजेस का मिलना, ऐसा भी मुमकिन बनेंगे। जो ओवरसीज़ हैं, जो अच्छी जॉब में नहीं है, वो ऐसे काम कर रहे हैं जो उनकी सेल्फ एस्टीम को ख़राब कर रहे हैं, यानी उनको इज़्ज़त नफ्स के अंदर धचका लगता है कि बर्तन धोना या इस तरह की सफाई करना, पोंछा लगाना, ये सब, इससे जान छूटेगी। अच्छी जॉब की तरफ आओगे, एक इज़्ज़त के काबिल जॉब जो आपकी सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करेगी और काफ़ी हद तक आपको खुशी मिलेगी उस जॉब को करके, ऐसी जॉब का मिलना ऐसा भी मुमकिन होता हुआ आपको इस दौरान में नजर आएगा। अब अगर आपके कारोबार के हवाले से बात करें तो अक्टूबर का पूरा महीना और मिड ऑफ नवंबर यानी 15 नवंबर तक हर लिहाज से कारोबार का भरपूर रेवेन्यू जनरेट करना, कारोबार से अच्छा पैसा कमाना, कारोबार का फलना फूलना, बेहतरीन नताइज मिलना, कारोबार को लेके अच्छी दौलत समेट पाना, ऐसा आपके लिए मुमकिन बनेगा। लेकिन यहाँ पे छोटी छोटी बात पे आपका गुस्सा हो जाना, एग्रेसिव रहना, ये बिजनेस को भी नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ कंट्रोल कीजिएगा क्योंकि इस तरह के मामलात हो सकते हैं। फ्रस्ट्रेशन का निकाल देना, किसी पे गुस्सा निकाल देना, कोई कम्युनिकेशन में गड़बड़ी कर जाना, इस तरह के मामलात बहुत ज़्यादा इस दौरान भी होते हुए नजर आएंगे। और शनि का किस्मत के घर में रहना, ये और ऊपर से मार्गे होना, डायरेक्ट पावर्स के साथ आना, किस्मत भरपूर साथ देगी तो कारोबार का भी बेहतरीन चलना, कारोबार से भी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, कारोबार को फलता फूलता देखना, ऐसा आप तमाम जेमिनाइज को नजर आएगा। बेहतरीन नताइज आपको मिलेंगे। आपको उपाय तदाबीर तो बीच में ही हमने बता दिया, उसको करिएगा, ज़रूर फ़ायदा इंशाल्लाह मिलेगा। मून साइन से जेमिनाई है, आपकी प्रेडिक्शंस 100% आप पे लगेंगे इंशाल्लाह ताला। और जो टोटके आपको बताएं अगर अच्छे लगे तो कमेंट्स में बताइएगा। काफ़ी लोगों ने बोला कि इस सिलसिले को बंद कर दें, हमें कोई हेल्थ टिप नहीं चाहिए, ये सेक्शन निकाल दें। आप लोगों का कमेंट इसको बचा सकेगा कि अगली वीडियो में भी इस तरह आए या ना आए। अगर आपको पसंद आ रही है तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज इसको बंद कर देंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। बाकी के जोड़ किसान भी सामने लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख पाएंगे। अल्लाह हाफिज।